सरसों के खेत। ये सरसों के खेतों में जितना आनंद प्राप्त होता है ऐसा ना तो किसी रिसोर्ट में मिलेगा और ना ही किसी उद्यान में, ना ही किसी पार्क में, ना ही किसी सोसाइटी में। ये जो सरसों के खेत होते हैं ये खुशियाँ लाते हैं। ये किसान की सांसें होती हैं। भारत में किसान अन्नदाता के रूप में पूजा जाता है। सरसों के एक एक फूल में आप एक एक अपने अन्नदाता को देख सकते हो। भगवान इसी में नज़र आते हैं। अन्न पोषण देता है और इस अन्न को पैदा करने वाला अन्नदाता किसान सदा सुखी रहे। अन्नदाता सुखी न भवः। ऐसा हम भोजन करने के बाद अवश्य बोलते हैं। कुछ भोजन करने से पहले तो अन्नदाता सुखी भवः इसी उद्देश्य से बोला जाता है कि जो हमारा पोषण कर रहा है अन्नदाता, वो सबका कल्याण करे और स्वयं भगवान परमेश्वर उनका कल्याण करे। और अब इधर देखिए, इधर है ये चंदन वृक्ष। इस बाग में जो चंदन वृक्ष हैं ये इस इलाके में तो होते नहीं हैं, लेकिन इनको लगाया गया है। तो इसे कहते हैं ऐसी खेती करना जो आपको दीर्घ काल के लिए होती है और हाईएस्ट रिटर्न आपको देती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो यहाँ मिल रहा है, चंदन का वृक्ष, चंदन के वृक्ष ऐसे होते हैं। इसके पीछे ये अमरूद के बगल में जो लग रहा है ना, ये चंदन का वृक्ष है। मैं आप इसको थोड़ा दीर्घ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चंदन का वृक्ष है। एक नहीं, इसमें असंख्य चंदन बनाए गए हैं इसमें। और अमरूद के पेड़ भी हैं इसमें। तो ये बस गांव जिसको कहते हैं, गांव के दर्शन कर लीजिए। जितने भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य प्रतीत होगा। जीवन भी हमारा सारा इसी गांव में लग गया। इसी गांव से निकल कर के हम कब शहरों में आ गए, कब गंदगी हमारे सामने हमारे जीवन का हिस्सा बन गई, कुछ नहीं पता। इतनी प्राणवायु, इतनी दैवीय संपत्ति से युक्त चीज़ें हमारे जीवन से निकलती चली गई। तो ये जो है ना, ये लोग, ये गांव के ही लोग हैं। जितना स्वागत ये इतने प्यार से करते हैं ना, और कौन कर लेगा आपका है। अब बोलने में मेरे जो भी शब्दों का चयन मैं कर रहा हूँ उनको क्षमा कीजिएगा और इन बालक बालिकाओं को आशीर्वाद दीजिएगा। आज आप इसी गांव के रहने वाले हो क्या? आप सब इसी गांव के रहने वाले हो? आपकी शक्लों से लग नहीं रहा, आप कहीं शहर के लग रहे हो। हैं? कौन? अच्छा, ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं। ओहो, वैसे ही मेरी लड़की है ये। और ये सब के सब। हाँ, चलो। गांव में रहना कैसा लगता है आपको सबको? शहर में क्यों चले गए फिर? भाई पैसे की जरूरत पड़ती है इसलिए शहर चले गए। चलो ठीक है।